मुश्किल से ऐसी बुद्धि जागती है, एहसास जागता है कि ये दुर्लभ जीवन मिला है, कुछ पलों को तो सार्थक कर ले, सदुपयोग कर ले। जीवन तो बहुत बार मिला है, जीवन बनाने का अवसर जिया तो बहुत बार, कभी रो के जिया, कभी तड़फ कर जिया। हर जीवन जिया है जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने जन्म मिले हैं, रोकर तड़फ कर, भूखे प्यासे, दर्दों में दर्दों के सिलसिले। लेकिन आज इतना अनुभव तो है कि ये दुर्लभ जीवन मिला है, इसके भीतर में कुछ सम्यक बोध जागे। ऐसी लालसा होनी चाहिए, जितनी लालसा धन की है उतनी धर्म की आ जाए तो, जितनी लालसा धन की है अगर उतनी धर्म की आ जाए तो धन अपने आप ही आ जाएगा। इस दुनिया में लक्ष्मी के पुजारी ज्यादा हैं या भगवान के पुजारी? हाँ, लक्ष्मी के पुजारी ज्यादा है। एक बार एक मंदिर में बड़ी भीड़ उमड़ी पड़ी थी, इतनी भीड़, आपको पता ही है अक्सर मंदिरों में कितनी भीड़ होती है। और जब कोई ऐसा दिन आता है तो उसमें तो इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग पांव के नीचे भी कुचले जाते हैं। कभी कभार ऐसी घटनाएं, इतनी भीड़। एक बार मंदिर में बड़ी भीड़ थी, विष्णु इस नजारे को देख रहे थे और लक्ष्मी को कहने लगे, देखो मेरे भक्तों की भीड़ तो देखो, कितने झूम झूम कर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लक्ष्मी कहती, झूठ मूठ में आपका नाम ले रहे हैं, पीछे से तो मुझे ही मांग रहे हैं। कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। कहते नहीं नहीं, देख रही हो तुम, जय विष्णु, भगवान विष्णु के सहस्रार नाम गिन रहे हैं ये लोग, मेरी पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी कहती, भ्रम कब निकालोगे, आपकी पूजा का तो सिर्फ ये मिथ्या ढोंग करते हैं, पीछे से तो ये मुझे ही मांगते हैं। कहते चल देख ले। कहते देख लो, नजारा देखते आपको समझ आ जाएगा सब। कहते चलो देखते हैं किसके पुजारी ज्यादा है। कहते यहीं पर मान जाओ तो ज्यादा अच्छा है, बाद में भी तो। कहते नहीं नहीं, मुझे अपने भक्तों पर बहुत विश्वास है, मुझे मांगने वाले। अभी अपने दिल को थोड़ा टटोल लेना आप भी, कि कितनी पूजा, कितनी आराधना वितराग प्रभु की स्वयं आत्मा के लिए है। जिंदगी के जितने साल अब तक जिए हैं, उन सालों का, उन पलों का थोड़ा निरीक्षण करके देखना कि कितने पल अपनी आत्मा के हिस्से में आ रहे हैं और कितने पल संसार के हिस्से में आ रहे हैं। देख लेना थोड़ा सा। बस लक्ष्मी और विष्णु में भी थोड़ी तनातनी सी हो गई। लक्ष्मी कहती, महाराज रहने दो, जाने दो, आप बड़े भोले हो, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं, इन लोगों की आपको नहीं पता। कहते कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो देखो पहले दोनों में कौन जाएगा। कहते मेरे भक्त ज्यादा नजर आते तो मैं ही जाऊंगा पहले। एक सुंदर नौजवान सन्यासी का रूप बनाया, लंबी लंबी जटाएं, तिलक लगाया हुआ है, तेजस्वी चेहरा और भगवा धारण किया हुआ है। आए एक गांव के शहर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पे एक थड़ा सा बना हुआ था, वहां पर आकर बैठ गए। बैठे और गुनगुनाना शुरू कर दिया। एक गीत की, भजन की मधुर स्वर लहरियां छोड़ी तो उस आवाज से लोग खींचे चले आए। और देखते हैं इतना गजब का सन्यासी,
ऐसा रूप लावण्य, इतना तेजस्वी चेहरा एक बार आंखों में देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। जीवन के तत्व बताते हैं, पूजा अर्चना सिखाते हैं। समय रख लिया प्रवचन का, रोज प्रवचन होता है। पूरी नगरी के लोग, एक तो तेजस्विता और जो भी ओरे में प्रवेश करता है शांति मिलती है, सब आकर बैठते हैं। गजब के सन्यासी, आज तक तो ऐसे सन्यासी नहीं आए। अब तो लोग निमंत्रण देने लगे, महाराज मेरे घर आहार करना, कोई कहता मेरे घर। ऐसे करते करते समय निकल रहा है और उस नगरी का तो एक व्यक्ति भी घर में नहीं रहता, सबके सब आने लगे। अब तो ऐसा ठाठ जमा, महीना निकला और फिर संत कहने लगे, देखो भाई अब तो हमें जाना पड़ेगा। 1 मास पूर्ण हो गया, ये कल्प है हमारा 1 महीने का, क्योंकि हमारा चातुर्मास आने वाला है और फिर हमें 4 महीने एक ही जगह रुकना है। सारे नगरी के लोग कहने लगे, महाराज आपको कहीं भी नहीं जाना, ये देख रहे हो आप नगरी, ये आपकी नगरी हो गई है, सब आपके भक्त हो गए हैं। अभी इन भक्तों की भक्ति को छोड़कर, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब आप हमारी भक्ति को ठुकराकर कहीं भी नहीं जा सकते। सब खड़े हो गए, आप जाओगे हम तो रास्ते में लेट जाएंगे, हमारे से ऊपर के चल के जाना पड़ेगा आपको। ऐसे सन्यासी, हमें पहली बार ऐसे संत का समागम मिला है और ऐसे संतों के चरणों में आकर हमें रोज लग रहा है हमारे घर में सुख आ गया, शांति आ गई, पूरी नगरी के लोग भक्ति में लग गए। अब तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ शाम को कीर्तन नहीं होता, जहाँ सुबह की पूजा अर्चना नहीं होती। ये सब आपकी बदौलत ही तो हुआ है, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। देखो यहाँ का हर घर आपका मंदिर बन चुका है, आप सारे घरों का निरीक्षण कर लो, जो घर आपको पसंद आए वही चातुर्मास के लिए और खूब सेवा करेंगे आपकी चौमासे में। हम तो अपने कारोबार भी भूल गए हैं, आप ही आप नजर आते हो। संत को लेकर चल रहे हैं, जो घर आपको पसंद आए वहीं पर आप 4 महीने का चातुर्मास करना। वो युवक संत चल रहे हैं, घरों को देख रहे हैं। एक बंगला बड़ा पसंद आया, ऊपर पूरा खाली था, तो उन्होंने कहा ये घर ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ही विनती है तो मैं इस घर में चातुर्मास करूंगा। पूरी पब्लिक पीछे खड़ी है और विष्णु ने अपने मनोभावों से लक्ष्मी को इशारा किया, देख तू कहती थी ना तेरे पुजारी, अब तो सारे मेरे पुजारी हैं। वो कहती ठहरो ठहरो, आ रही हूं नजारा दिखाने के लिए, फिर देखना। निश्चित हो गया कि ये जो स्थान है यहाँ पर ये संत चातुर्मास करेंगे, सबको बांट रहे हैं आत्मा की चीजें, सुख परलोक का सुख क्या है ये सब बता रहे हैं, जीवन जीने की कला। लक्ष्मी कहती ठहरो ठहरो, आ रही हूं। आ गई। कैसे? उसके भी लंबे लंबे सुंदर बाल, उसने भी भगवा धारण किया हुआ है, बगल में एक थैला लटकाया हुआ है, हाथ में वीणा है और वीणा बजाती बजाती जिस थड़े पे पीपल के पेड़ के नीचे सन्यासी आकर बैठे थे वहीं पर आकर बैठ गई। एकदम अपना वीणा वादन शुरू कर दिया। सुंदरता की कमी तो नहीं थी, अप्सरा जैसी सुंदर दिख रही थी, ऊपर से इतने सुंदरीय रूप, चेहरे पर गेरू वस्त्र और हाथ में वीणा,
जैसे ही वीणा वादन शुरू किया, एकदम वीणा की मधुर स्वर लहरियां गूंजी और लोग तो घरों से बाहर निकलकर देखने लगे, ऐसी मीठी ऐसी सुंदर आवाज कहां से आ रही है। और सारे के सारे निकलकर जब आकर देखने लगे, अरे योगी तो योगी, ये जोगन तो और भी कमाल की लग रही है। सारे जोगन के पास आ गए और आकर सुन रहे हैं भक्ति गीत। आंखें बंद हो गई, ऐसा लग रहा है सबको जैसे वीणा वादन उनके हृदय में चल रहा है। झूमने लगे, हाथ जोड़कर कोई तालियां बजा रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गा रहा है साथ साथ में। इतना झूमने लगे और गाते गाते जोगन ने थोड़ा ऐसे किया तो कहते, ओ जोगन जी, गाते गाते आपका आपका गला सूख रहा है, लो हम पानी लेकर आते हैं। तो उसी समय कोई पानी लेकर आया। दूसरा कहता, अरे पानी रहने दो, ठंडा ठंडा शरबत लेकर आते हैं, मिश्री का शरबत, इनका गला सूख रहा है। तो जैसे ही वो गिलास उनको पकड़ाया, जोगन कहने लगी, हम किसी के गिलास में नहीं पीते, हम तो अपने ही गिलास में पीते हैं। अपने थैले से सोने का गिलास निकाला, हीरे जड़े हुए थे उस पर, और वो गिलास का जो जल शरबत उसमें उड़ेला और जोगन ने पिया। और जिसने पिलाया था वो गिलास उसके पास ही फेंक दिया कि जो हमें पिलाता है हम तो उसी को वापस दे देते, अपने पास कुछ नहीं रखते। अब तो लोगों में उसके पास सोने का गिलास और वो भी हीरे जड़ा हुआ। वो कहते, अरे बाप रे बाप, हम तो धन्य हो गए, ऐसी जोगन आ गई। आपके यहाँ ऐसी जोगन आ जाए तो हाँ, मुझे लगता फिर तो पूरा लुधियाना एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, फिर तो ना जाने क्या क्या। अब दूसरा कहता, जब वो फिर गाने लगी, दूसरा कहता एक लाइन गाते, जोगन जी आपका गला सूख जाएगा, रुको थोड़ा सा शरबत मेरे को भी पावन करो, मेरे घर को भी। वो कहते, नहीं नहीं इतनी जल्दी गला नहीं सूखा। नहीं जोगन जी, आपकी बहुत परवाह है, आपका गला खराब हो गया तो वो लेकर आया। फिर उसने अपने वो जो झोले से थैले से एक चमचमाती हुई कटोरी निकाली और जो उसने केसर का शरबत दिया उसको थोड़ा सा पिया और कटोरी उसके पास फेंक दी। अब तो सब कहते, देखो भाई डिसाइड कर लेते हैं, सबको लाभ मिलना चाहिए। अब वो हाथ जोड़कर लाइन में खड़े होकर कहते हैं, जोगन जी मेरी तरफ से सुबह का नाश्ता आपका, आप इस नगरी को छोड़कर मत जाना, सुबह का नाश्ता मेरी तरफ। जोगन जी ने कहा, ठीक, पहले तुमने कहा, अब सुबह का नाश्ता तुम्हारी तरफ है। अगर अपनी आकर पत्नी को कहने लगा, भगवान जितने प्रकार का तुझे नाश्ता बनाना आता है ना, सारा बना के कटोरियों में सजा देना। पता है कितनी कटोरियां आ जाएंगी कल सोने की? अब तो तरह तरह का नाश्ता तैयार किया। क्या जोगन के ठाठ बाट है, बेचारा सन्यासी तो एक कोने में बैठा, वहां एक मक्खी भी नहीं जा रही, सन्यासी के पास कोई नहीं जा रहा, सारे के सारे किसके पीछे? जोगन हमारे घर में अपना काम भूल गए, कोई दुकान पे नहीं जा रहा है, कोई फैक्ट्री में नहीं जा रहा, और सब जने जोगन की आव भक्त जहां कदम रखती है उसके पांव की मिट्टी उठा उठा के अपने माथे पर लगाते हैं, कभी ये मिट्टी भी सोना बन जाए। अब तो उस व्यक्ति की पत्नी ने जो पकवान सजाए, और जोगन जी कहते, आपको पता है हमारा नियम, हम किसी के बर्तनों में नहीं खाते। वो तो अपने झोले में हाथ डालती है, तरह तरह की कटोरियां, सोने की कटोरी, हीरे जड़े हुए, मानक मोती, किसी पे रत्न जड़े हुए, ऐसी छोटी छोटी कटोरियां निकालती है, उसमें एक एक चम्मच डालती है, खाती है, और कटोरी ओहो सारा परिवार वाह 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 वाह, गजब हो गया, धन्य हो गए, आपके चरण पड़े। चरण किसके पड़े? धन्य हो गए, धन्य हो गए। और धन्य धन्य करते अब तो लाइन लगी है, दोपहर का भोजन मेरे यहाँ। जोगन जी दोपहर का भोजन
और आकर पत्नी को कहा, भगवान जो कुछ तुझे पकवान बनाने आते हैं आज तू सबको फेल कर देना। कहीं खीर बन रही है, कहीं पर अनेकों तरह के मिष्टान बन रहे हैं। जोगन कहती, ये आप सब क्या कर रहे हैं? मेरी एक अकेली जान इतने नहीं नहीं, आप प्रसाद ही बना दो, सब चीजों को चख लो, बस अपने बर्तन में डालकर जरा अपनी कटोरी में डालकर चख लो। अब तो जोगन जी ने अपनी माया फैलानी शुरू कर दी। दे धड़ाधड़ कटोरियां, गिलास, प्याले, थाली ओ फेंकती चली जा रही है, खाती चली जा। आज मेरे यहाँ, आज मेरे यहाँ। लोगों को पता ही नहीं चल रहे दिन कहाँ जा रहे हैं, रात कहाँ जा रही है। जोगन, अरे अब किसको कारोबार करना है? इतना सोना, इतने हीरे मोती, हर घर जोगन के चरणों का इंतजार करते रहते हैं। अब तो कहते हैं, जोगन जी एक शब्द बोलोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, बस आप तो हर घर में इस नगरी को पावन करो। जोगन कहती, अरे भाई देखो कैसे एक महीना बीत गया, पता भी नहीं चला। अब तो हमारा चातुर्मास नजदीक आ रहा है, हमें चातुर्मास करने जाना। नहीं नहीं जोगन जी, ये तो नाम भी नहीं लेना, आप कहीं मत जाना, हम तो आपके वियोग में तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। तड़फ तड़फ कर। जोगन जी कहती, फिर इतनी ही अनूने विनय कर रहे हो? कहते, जोगन जी पूरी नगरी पड़ी है, जो भी घर आपको पसंद आता है आप वहीं पर चातुर्मास करना, और नहीं तो ऐसे करना 15 दिन इस घर में, 15 दिन उस घर में, नहीं तो हफ्ता हफ्ता भी कर सकते हो आप। अरे इस नगरी में इतने घर हैं, एक एक दिन भी रुकोगी तो आपके 4 महीने। नहीं नहीं, ये हमारा नियम है, हम एक ही जगह रुकते हैं 4 महीने, एक ही स्थान पर, जगह जगह हर रोज परिवर्तन नहीं करते हम, ये हमारा नियम है। तो फिर चलो ना, देखो जो घर आपको पसंद आए। अब जोगन जी भी उन गलियों में चल रही है, और चलते चलते कहाँ आ गई? वही वाला बंगला। जोगन जी वहां पर आकर रुकी। कहते, हमारे अनुकूल हमें ये स्थान ठीक लग रहा है। एक व्यक्ति अंदर से सोचने लगा, उसने कहा, जोगन जी यहाँ पर ना। दूसरे ने एकदम हाथ पकड़ा, अरे चुप, जोगन जी के सामने एक शब्द भी नहीं बोलना। हाँ जोगन जी, हुक्म करो हुक्म करो। तो मुझे यहीं पर चातुर्मास बिताना है। ठीक है, यहाँ पर कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, हम जहाँ पर रुकेंगे 4 महीने, दिन में पुरुष हमारे पास आ सकते हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं रहना चाहिए। जोगन ने इशारा कर दिया, आ गई हूं, ठहरो, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो। एक व्यक्ति कहता है, यहाँ तो सन्यासी रुका हुआ है। दूसरा कहता है, अरे हट ना, कौन सन्यासी, कौन सा सन्यासी, हम किसी सन्यासी को नहीं जानते। इस जोगन के सामने कौन है? चलो ऊपर गए 2 लोग, एक ने इशारा किया, जोगन को जरा पता नहीं लगना चाहिए कि ऊपर कोई है। चलो 2-4 लोग ऊपर गए और कहते, सन्यासी जी आप जरा दूसरा बंगला देख लो, बहुत बंगले हैं यहाँ पर। सन्यासी कहता, मैंने पहले शर्त रखी थी ना कि जो मैं पसंद कर लूंगा फिर वहां से। अरे वहां की बात मत कर, चुपचाप सीधे से निकल जा, नहीं तो धक्के देकर निकालना पड़ेगा। सन्यासी कहता, मैंने तुमसे याद है क्या वादा कराया था कि एक बार जो स्थान चूज कर लेता हूँ फिर मैं दूसरा स्थान नहीं लेता। तुम मुझे कैसे भेज सकते हो यहाँ से? क्यों नहीं भेज सकते, हमारी मर्जी, हमारा घर, हम जोगन को रुकाएंगे यहाँ पर। इतनी चमत्कारी जोगन आई है, अरे तुम क्या है, 1-2 गीत गा लिए, 1-2 बात बता दी, चलो चलो निकलो यहाँ से। सन्यासी कहता, देखो भाई कुछ भी कर लो, मैं तो अब यहाँ से जाने वाला नहीं, जोगन को दूसरी जगह रुकाओ। अरे तुम तो सब मेरे भक्त हो, मेरी भक्ति को भूल गए क्या? कौन सी भक्ति, किसकी भक्ति, हमें कोई भक्ति याद नहीं है। तो सन्यासी ने कहा, फिर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, 2-4-10 लोग और आए, सीधा होके चलता बन, नहीं तो इतने धक्के मारेंगे कि चलना भी भूल जाएगा। सन्यासी ने सोचा, बड़ी बुरी रही, और बेचारा अपना समूह लेके
नीचे उतरा, बाहर निकला और चलने लगा। जोगन कहती, अरे अरे ये किसको लेकर आए तुम, कौन है ये? कोई नहीं जोगन जी, ऐसे ही एक सन्यासी आ गया था, यहाँ जिद कर रहा था। जोगन कहती, फिर? कहती, नहीं नहीं कुछ नहीं, आपके सामने कौन दिख सकता है? आपका इतना ज्ञान, इतनी मधुर कंठ, इतने दिव्य चमत्कार, आपके सामने कोई सन्यासी कहाँ रुक सकता है? जोगन जी चलो चलो पधारो। जोगन कहती, नहीं अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कहते, क्यों? अरे तुमने एक सन्यासी का अपमान कर दिया, तुमने उसको निकाल दिया। जोगन जी आपके लिए ही तो किया है सब कुछ, मेरे लिए? तुम इतने खुदगर्ज, इतने स्वार्थी हो तुम लोग कि तुम्हें ये सब मिलने लगा तो तुमने एक सन्यासी को निकाल दिया। पहले कमिटमेंट से उसको रखा था और आज उसको। जोगन जहां सन्यासी जा रहे हैं, चलती चलती वहां पर उनके पास पहुंची और सन्यासी को कह रही है, पीछे मुड़कर देखो। पूरी पूरी नगरी, जोगन जी मत जाओ, जोगन जी मत जाओ, जोगन जी रुक जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, जोगन जी हम पागल हो जाएंगे, जोगन जी हम मर जाएंगे, जोगन जी हमने आपके लिए सन्यासी को भी छोड़ दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ जोगन जी। जोगन जी कहती, लक्ष्मी तो रहती नहीं, रूठ गए घनश्याम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माया मिली न राम। जोगन कहती, सुनो, अगर तुम सम्मान से, इज्जत से इस सन्यासी को यहाँ रखते तो मैं तुम्हारे पास जरूर रुकती। मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रही थी कि तुम्हें इस सन्यासी से कितना प्रेम है, जिसने तुम्हें आत्मा की बात दी, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, तुमने उसे ठुकरा दिया, उसको निकाल दिया और अब तुम चाहते हो कि ये जोगन तुम्हारे पास रहे। अब ये जोगन तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और जोगन हाथ पकड़ा सन्यासी का, अपना रूप प्रकट किया और कहा, तथास्तु, रहो आराम से। और चलती और विष्णु को कहने लगी, देख लिया महाराज, स्वामी देख लिया किसके चाहने वाले हैं, क्यों भ्रमित रहते हो? इन लोगों में कोई एकाध ही व्यक्ति होगा जो आपको चाहता होगा। दुनिया के लोग आते हैं पास में, क्या कहते हैं, आप भी अपने आप को टटोल कर देखना कि जिंदगी के जितने पल हैं वो किसको दिए हैं, स्वयं को क्या दिया है, स्वयं को। हर किसी की बात है, मेरी भी बात है। जिनके लिए इतना सोचते हो वो तुम्हारा दर्द बटाने नहीं आ सकते, तुम्हारे कर्मों को साझा करने नहीं आ सकते। दिन रात जिनके लिए पुकार चल रही है, पुकारो, कोई बात नहीं, ये कर्तव्य मिला है, लेकिन कम से कम 1 घंटा स्वयं के जागरण का रखो, स्वयं की चेतना के लिए रखो, स्वयं के लिए रखो। 2 घड़ी बैठकर उन पलों को सोचो कि जिनको दिया है वो एक सिर दर्द भी होता है, उसको बटाने में भी सहयोगी नहीं है। जो कर्म तुमने किए हैं, 18 पाप किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए? लेकिन भोगेगा कौन, भोगेगा कौन? अपा कता विकताए दुहानिये चे सुहानिये, आत्मा ही करता और आत्मा ही भोगता है। दूसरों के लिए जो कर रहे हो उसका भोग भी खुद को ही
ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। फिर भी मोह के वशीभूत होकर जो कुछ करते हैं वो ये मोहनीय कर्म प्रबल है। परमात्मा से दुआ मांगा करो, बीतराग परमात्मा से कि प्रभु जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, आज ये पुत्र बना है, कल कोई और बना था, उसके लिए जिंदगी बिताकर ये जन्म पाया। अब इसके लिए बिताकर और जन्म की तैयारी, ना कोई साथ चल रहा है, ना कोई साथ देने वाला, एक अकेली आत्मा। इस आत्मा का चिंतन करना। तो कुछ दिन बचे हैं, आई मिल की कॉपी भी नहीं लेकर आए। बड़े महाराज जी के बिना सब कुछ सूचनाएं देना भी मुश्किल लगता है। बड़े महाराज साहब की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उनको फीवर है, स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी से। आप सभी मंगल कामना करना, हमारे बीच में आएंगे। तो चातुर्मास के ये दिवस बहुत जल्दी जल्दी भागते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आए थे, और चातुर्मास जो भक्ति के आनंद के क्षण होते हैं उनको बीतते देर नहीं लगती। तो ऐसा ही एहसास है कि कितनी शीघ्रता में चातुर्मास पूर्ण हुआ। इस चातुर्मास की उपलब्धियों को अपने भीतर में समेट कर रखना, तीर्थंकर भक्ति करना, तीर्थंकर आराधना करना, अपने लिए स्वयं के लिए कुछ पल जरूर निकालना। अपने लिए निकाले हुए पल ही तुम्हारे साथ में चलेंगे, बाकी जिंदगी खाक, बाकी जिंदगी खाक है। वही पल अपने हैं जो स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मा के उत्थान के लिए किए हैं। तीर्थंकर भक्ति आत्मा के उत्थान की है, आत्मा की आराधना की है। तो इसी आराधना में अपने आप को लगाना। इसी के साथ ओम शांति। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उजायानंग, नमो लोय सब सावनंग, चैता वारंग वसन चकोटी मिहिड़ियो संति संति करे लोय पत्तो विमृतरंग, श्री चितारी मंगलमंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम, चितारी लघुतमारी अंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केली प्रणतो धम्मो लघुतमा, चितारी शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी अंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सान्य ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरने जगत में, और न शरी ना कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल